विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केदारनाथ में 400 करोड़ रुपए से अधिक की पुनर्निर्माण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सहित आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किए जाने पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार उत्तराखंड पहुंचकर उत्तराखंड के विकास के लिए अग्रणी रहते हैं। देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री और अपने पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के उत्तराखंड आगमन पर, और उसमें भी केदारनाथ के उनके दर्शन और जो हमारे आदि शंकराचार्य हैं उनकी दिव्य भव्य मूर्ति का अनावरण के उपलक्ष्य में मैं उनका बहुत अभिनंदन और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस प्रकार से आज हमें उनको भी दीपावली, भैया दूज और आज चूँकि गोवर्धन पूजा है उसको बधाई देने का अवसर मिला, ये भी मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। सीमांत जनपद चमोली के जोशी मठ ब्लॉक में बिन मौसम दिवाली के रात चट्टान टूटने से 2 ऑल्टो कार सहित 1 बलिनो कार, 1 स्कूटी सहित चट्टान टूटने से अन्य वाहनों को भारी क्षति पहुंची है। रात्रि को भोरपानी सुराई थोटा के पास मध्य रात्रि में सभी गाड़ियां पार्किंग में लगाई गई थी। देर रात की घटना होने से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सिर्फ गाड़ियों पर चट्टान बोल्डर गिरने से गाड़ियां मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। मध्यरात्रि में दिवाली के शुभ अवसर पर सभी ग्राम पंचायत के लोग, सूखी भलगांव के लोग अपने गांव में दिवाली मनाने के लिए पहुंचे। जिस प्रकार से उनके जो भोरपानी के पास गाड़ियां खड़ी की हुई थी और कल रात को जो चट्टान टूटने से अधिक मलबा आने से काफी गाड़ियों को क्षति हुई है, जिससे कि हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इन गाड़ियों की सुध ली जाए और जो वाहन चालक हैं उनको उचित मुआवजा मिल पाए। रुड़की के लक्सर में खेड़ी मुबारकपुर गांव जाने वाले रास्ते से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बोर्ड उखाड़कर फेंक दिए जाने से गुस्साए एससी समाज और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। सूचना पाकर लक्सर एसडीएम कोतवाल प्रदीप चौहान ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। एक पक्ष के लोगों द्वारा एक बोर्ड लगाया गया था, दूसरे पक्ष के द्वारा उसको हटा दिया गया है। तो उनका कहना था कि क्योंकि वो जो बोर्ड है उनके द्वारा लगाया गया था तो बिना उनकी अनुमति के हटा दिया गया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। तो इसमें हमारे द्वारा इसमें निरीक्षण किया गया, तो ये सरकारी जमीन पे लगा है। तो जितना भी अगर सरकारी जमीन पे कोई भी बोर्ड लगाया जाना दंडनीय अपराध है, तो इनसे को बता दिया गया है और सरकारी जमीन पे और भी अन्य जो बोर्ड लगाए जा रहे हैं उनको प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। वन अधिकार के संस्थापक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस किशोर उपाध्याय ने आज गोवर्धन पूजा पर प्रदेश और राष्ट्र की सुख समृद्धि हेतु गोवंश की सेवा की। उसके बाद देवल सारी महादेव मंदिर में उत्तराखंडियों को वनों पर उनके अधिकारों और हक हकूक के आंदोलन की सफलता हेतु अर्चन और वंदन किया। देवल सारी महादेव जी जो कि बहुत चमत्कारी हमारे और स्थान और लोक देवता भी हैं, इस राज्य और राष्ट्र की सुख समृद्धि के लिए आज प्रधानमंत्री जी केदारनाथ भी गए हैं और मैंने पहले भी उनको जो हमारे वनाधिकार हैं 2006 का कानून है जिसमें कि हम लोगों को
ओबीसी के रूप में शामिल करके केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण मिलना चाहिए। बिजली और पानी निःशुल्क मिलना चाहिए। साथ में एक रसोई गैस सिलेंडर जो है महीने में निःशुल्क मिलना चाहिए। हमारे बच्चों को, प्रत्येक परिवार में एक बच्चे को पक्की सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। जैसे पहले व्यवस्था थी, हमारे हक हकूक थे, जो लकड़ी, बजरी, पत्थर, रेत हम अपना मकान या पशुशाला बनाते थे, छानी बनाते थे, वो निःशुल्क मिलती थी, वो हमको मिलनी चाहिए। 2022 का चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में जनसभा को संबोधित करते हुए बार बार मेरा नाम लेकर मुझ पर प्रहार किए, उससे साफ लगता है कि गृह मंत्री परोक्ष रूप से मुझको धमका के ही गए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने साथ ही कहा कि उनके संबोधन से ऐसा लग रहा था कि वह सीबीआई को निर्देशित कर रहे हैं कि जल्दी वह मुझ पर कोई कार्रवाई करें। गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, आदरणीय हैं और सीबीआई इत्यादि उनके अंडर है। और उन्होंने जो कुछ बन्नू स्कूल के मैदान में कहा, वो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष धमकी भी है और सीबीआई को आदेश भी है। तो क्लियर है, कोई भी बच्चा भी समझ सकता है कि गृह मंत्री हरीश रावत को धमकी दे करके गए, सीबीआई की धमकी दे करके गए। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने देहरादून में ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ गांधी पार्क में देवस्थानम बोर्ड भंग करने को लेकर धरना दिया। इस दौरान केदारनाथ में बोर्ड के विरोध में धरना दे रहे तीर्थ पुरोहितों के साथ बीजेपी सरकार के मंत्री द्वारा किए गए अशोभनीय व्यवहार की निंदा की गई। यहाँ पर जो है धरने पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है सरकार ने जिस तरीके से बोर्ड का गठन किया है, सरकार तत्काल प्रभाव से इसे भंग करने का और साथ ही साथ एक कैबिनेट मंत्री द्वारा जिस तरीके से केदारनाथ के अंदर इस बोर्ड के विरोध में जो हमारा कोई समाज है वो अपना धरना दे रहा है और इनसे जो अशोभनीय व्यवहार किया गया है उसके विरोध में भी हमारे ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने केदारनाथ दौरे को पीएम का राजनीतिक दौरा बताया। उन्होंने कहा कि 2017 में प्रधानमंत्री के द्वारा की गई घोषणाओं को सरकार द्वारा अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री जी का ये दौरा विशुद्ध राजनीतिक दौरा है और जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने जो 2022 में राज्य के अंदर होने वाले चुनाव है उसके परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड की सरजमी पर आए थे। उन्होंने उस समय बहुत सारी घोषणाएं की थी, लेकिन सरकार ने उसको अमलीय जामा नहीं पहनाया है और आज यही वजह है कि आज किसान भी सड़क पर है, नौजवान भी सड़क पर है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। तो उत्तराखंड के लोग सत्ता में बैठे लोगों के चाल चेहरे को पहचान चुके हैं। अब प्रधानमंत्री जी एक बार ने कई बार आ जाएं, लेकिन काठ की हांडी एक या दो बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। 2022 में लोगों ने भाजपा को सबक सिखाने का मन बना दिया। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।